आज के अंतिम प्रवचन में ये कहा था कि जो नित्यानित्य वस्तुओं का विवेकी है, ये अनित्य है, ये नित्य है, लौकिक और पारलौकिक सभी भोगों से विरक्त है। इतना होने पर भी आश्चर्य है कि मोक्ष से डरता है। वहाँ संसार नहीं होगा, वहाँ मन नहीं होगा, वहाँ ख्याल नहीं होंगे, तो लगता है वहाँ होगा क्या? सचमुच आम लोग तो अभी कहते हैं हमें मुक्ति मिल जाए, गहरा नहीं सोचते। जब मुक्ति का अनुभव करेंगे, छूटना क्या है? कल्पना से, दुख से, चिंता से, भय से। इनका हेतु क्या है? दृश्य जगत से तादात्म्य, दृश्य जगत की प्राप्ति। क्या है बंधन? आपको दिखाई देने वालों चीजों को पाना, उनका सुख लेना, उनसे डरना, देह चला न जाए, मेरा अपमान न हो जाए, यही तो दुख है। तुम समझते हो मर जाने के बाद कोई मोक्ष मिलता है। असल में इन कल्पनाओं से रहित थोड़ी देर हो जाओ, मुक्ति का नमूना प्राप्त करो। थोड़ी देर इन सब को छोड़कर अपनी चिन्मात्र सत्ता में विश्राम करो, क्योंकि अष्टावक्र का ये पहला वचन कि यही तुम अभी मुक्त हो जाओ, अभी सुखी हो जाओ। ये नहीं है कि किसने देखा मुक्ति, किसने देखा परमात्मा, किसको मिली आत्मा। ये जब परोक्ष करके सुनते हो तो लगता है मरने के बाद मिलेगी, कोई ऐसा होगा। अभी विचार करो, चित सत्ता, चैतन्य क्या है, कल्पनाएं क्यों खड़ी हुई हैं? तुम अपने को आदमी मान के डरते हो मर जाओगे। चैतन्य कोई आदमी है क्या? चैतन्य बिना मन का नहीं हो सकता क्या? चाह नहीं छोड़ सकते? तो थोड़ा इसका विचार करो। इसलिए मैं अष्टावक्र की, जनक की बात को लेकर तुम्हारे ढंग से मैं कुछ दोहराता हूं, उन बातों को पुनः याद दिलाता हूं कि आपके दिमाग से मृत्यु के बाद मुक्ति मिलती है ये ख्याल चला जाए। मुक्ति कोई मेरे अलावा और कहीं रहती है जो मुझे मिले। सिर्फ मेरी नासमझी का मिटना, भ्रम का मिटना, बाहर के अनात्म पदार्थों के प्रति आकर्षण का कम हो जाना, यही आत्माराम होने का तरीका है। अब जो डर आता है कि मृत्यु के बाद, तो मृत्यु के बाद देह नहीं होगा, न देह में आओगे, न इंद्रियां होंगी, न इंद्रियां मिलेंगी, न मन होगा। क्योंकि ये हो तो तुम कुछ चाहोगे, ये हो तो किसी को मिलोगे, फिर वही रोग शुरू होगा। इस रोग के काटने के लिए तो आत्मरति कि थोड़ी देर बिना मन के होके देखो, बिना इंद्रियों के तुम रहो, बिना कोई और का आश्रय लेके अंतर चैतन्य में आनंदित हो, तो अभी अभी मुक्ति का अनुभव करो। यही यदि थोड़ा सा शांति, मुक्ति, अभय, निश्चिंतता मिलेगी तो चिंता में काहे को जाओगे? उपनिषद का एक मंत्र है कि मिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत। क्या इच्छा है जिसके लिए शरीर प्राप्त करेगा? किसके साथ रहना है? किसी के साथ रहने को शरीर चाहिए ना, किसी को देखने को आंख चाहिए ना, कुछ खाने को चाहिए ना, तो शरीर चाहिए। तुम्हें खाना नहीं, तुम्हें देखना नहीं, किसी को मिलना नहीं, ना आदमी को ना औरत को, तो शरीर की क्या जरूरत? और यदि मिलना है तो शरीर चाहिए, शरीर चाहिए तो बाकी दुर्दशा साथ ही आ जाएगी। फिर पति बुरा भी मिल सकता है, अभी अच्छा लगता है कल बुरा निकल सकता है। आज प्यार कल लड़ाई होगी, आज जन्मे हो कल मरोगे। अब जब देह में आ जाओगे तो मरना पड़ोसी का होगा क्या? ये झेलना ही पड़ेगा। यदि थोड़े से सुख के लिए आपको शरीर चाहिए
तो बाकी ठंडी गर्मी, भूख प्यास, पति पत्नी, बच्चे, इनकी जरूरतें, मान अपमान, सब इसके साथ आ जाता है। तो इस शरीर के रहते पहले समझो कि ये लक्ष्य है कि वो लक्ष्य है। जनक के विषय में ये भी सुनते हैं कि कहा था ये सच है कि वो सच है। तो सच को ढूंढो और सच में आराम करो। तो जीते जी तो चूंकि ये जब तक है तब तक सच का आराम भी अनुभव होगा, ये भी ध्यान रखो। चूंकि अभी दुख से लौटे, संसार से लौटे, बंधन से लौटे, प्रतीति से छुट्टी पाई तो आत्मा का आनंद मिलेगा। लेकिन शरीर के बाद आनंद कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, किससे मिलेगा? यहां तो अभी बंधन की याद है। कल किसी ने गाली दी, बहुत दुखी थे, आज उसने गलती मान ली, क्षमा मांग ली, पैर छुए तो आज आनंद आ गया। क्योंकि कल के अपमान की याद थी तो आज अच्छा लगा। दुख की याद भी सुख देती है। ये बंधन की याद के कारण मुक्ति मुक्ति लगती है। ये संसार के दुख सताते हैं, तो जब ये नहीं सताते तो शांति लगती है। पर यदि सदा शांति में रहोगे तो शांति भी शांति नहीं लगेगी। कभी देख लो, थोड़ी देर गर्मी में रहो तो एसी अच्छी लगती है, जो एसी में रहते हैं कुछ भी नहीं लगता। तो जहां मन नहीं रहता तहां कोई दुख नहीं रहता। अब चूंकि मन के रहते के दुख जानते हो, यद्यपि मन के रहते के सुख भी जानते हो। मन के न रहने पर, मन के चाहे छोड़ देने पर चैतन्यता रहती है। मन चेतनता में लीन हो जाता है। मन चेतनता में लीन हो जाए ये अच्छा है, चेतनता मन बन जाए ये अच्छा नहीं है। ये चेतनता ही मन बन जाती है, फिर मन जाती है, फिर इंद्रियों से जुड़ जाती है, फिर बाहर से चाहने लगते हैं। इसलिए ध्यान क्या है, धीरे धीरे बाहर के विषय छोड़ के इंद्रियों में आ जाओ। इंद्रियां तो रहें पर विषयों की जरूरत ना हो। फिर धीरे धीरे इंद्रियां भी न रहे, मन रहे। मन को भी आंखों की, इंद्रियों की जरूरत ना हो। मन को जब इंद्रियों की जरूरत नहीं होगी तो विषयों की नहीं होगी। फिर जब मन को इंद्रियां नहीं चाहिए तो मन अकेला क्या करेगा? मन को जीने के लिए या तो ऑब्जेक्ट चाहिए। जब कोई नहीं होगा तो मन अपने आप स्वयं में लीन होता है। लहर यदि दौड़ती रहेगी किसी पाने के लिए, किसी से मिलने के लिए, तो लहर रहेगी। यदि उसको मिलने की इच्छा ना हो, दौड़ना ना हो, कहीं जाना ना हो, तो लहर नहीं रहेगी। लहर तो चलने का नाम, हिलने का नाम, दौड़ने का नाम, भागने का नाम है। मन वही है जो चुप ना, ये मिले वो मिले, यहाँ जाऊं वहां जाऊं, ये देखूं वो देखूं। यदि ये इच्छाएं छोड़ दो तो मन अपने आप खो जाएगा। उसे मरना कहो या अपने स्वरूप में लीन हो जाना कहो, मन चला जाएगा। चला जाएगा कोई आदमी की तरह नहीं जाएगा कि यहां से वहां चला गया। लहर और कहीं जाएगी तो लहर होके जाएगी, जल में जाएगी तो लहर खो के जाएगी। अंदर जाओगे तो मैं नहीं रहेगी। यहां जाओगे, दुनिया में कहीं जाओ, मैं के सहारे जाओगे। एक जानते हो ना, कार होती है, कार से लोग चलते हैं। ये चैतन्य जो है अहंकार से चलता है। ये भी एक कार है, जैसे ओंकार है, कार है, अहंकार है। अहम अहम करोति इति अहंकारा। चैतन्य जब अहंकार होता है तो फिर कुछ चाहेगा, पाएगा। सीमित तो चाहेगा ही, सीमित असीम होना चाहेगा, सीमित और को चाहेगा, क्योंकि सीमित होगा तो कोई और होगा। जब सीमित मैं हो जाती है, असल में ब्रह्म होना माने मैं मिट जाना, अहंकार का मिट जाना, सीमित न रहना, बुलबुले का खो जाना, लहर का मिट जाना। अब लहर का मिट जाना या जल का हो जाना, अब जो शब्द आपको अच्छा लगे करो। ये मैं खो जाएगी
तो चाहोगे क्या? मैं तो चाहती थी, मैं ही नहीं, चाहेगा कौन? सागर क्या चाहेगा? ब्रह्म कुछ चाहता नहीं, परमात्मा कुछ नहीं चाहता, मैं चाहती है। और मैं उस चैतन्य का एक स्फुरित अज्ञान जनित रोग है। मैं चाहेगा ऐसा हो जाए, मरना ना हो, ये ना हो, सुख हो। जब ये खो जाता है, बस ये मैं का न रहना मोक्ष है, या मैं का ब्रह्म होना मोक्ष है। ये तो कहने के ढंग हैं। बुद्ध कहेंगे वहां कुछ नहीं रहेगा, शून्य, कुछ नहीं। ये न रहना बुद्ध की दृष्टि से। हम लोग कहेंगे मैं न रहेगी, रहेगा। अब तुम नहीं रहेगा तो रहेगा या न रहेगा का मतलब क्या है? कोई है या नहीं है तभी तक है जब तक तुम हो। ब्रह्म भी है, मुक्ति भी है जब तक तुम हो। अभी इधर हो, कल उधर हो। थोड़ी बहुत मैं है तभी तक मुक्ति है। मैं नहीं तो मुक्ति भी क्या है? किसकी मुक्ति? कैसी मुक्ति? कैसा सुख? किसको सुख? और आत्मा है तो किसका सुख लेगी? सुख लेने को कोई चाहिए। तो ये बड़ा विचित्र मामला है। आपको भी मोक्ष की लालसा है। कभी कभी मोक्ष के नजदीक जाके लोग सोचते हैं नहीं हो तो ठीक है। इसमें एक खतरा बताया इस मंत्र में कि मोक्षाद एव विभीषिका, मोक्ष से ही डरते हो कि वहां ये न रहेगा, वो न रहेगा, ये दिखाई देने वाला, मिलने जुलने वाले कोई ना होंगे। अभी ज्यादा नहीं सोचते, इसलिए नहीं डर लगता। थोड़ा सोचोगे तो डर लगेगा। और यदि मोक्ष से न डरे तो ही मोक्ष होगा। अब डर जाओगे तो कैसे होगा? आप लोग सोचते होगे, अभी गहराई से नहीं सोचते। जहां कोई ना हो वहां तुम रहने को तैयार हो। अच्छा, मरे मराए तुम रहना चाहोगे? जरा थोड़ा अंदाज लगाता हूं। तुम मर जाओ, तुम्हारी लाश रखे रहें, वो तेल डाल के, मसाला लगा के आपको रखे रहें, तो आपको संतोष होगा? जरा माने रहने का क्या मतलब? जहां तुम्हें पता हो, मरे मराए को पता ही नहीं है तो लोग कहेंगे मरे की तरह मोक्ष है। बने भी रहे तो क्या है? घबराना नहीं मोक्ष से, पर सुनो तो कम से कम। सुख मालूम ना पड़े, सुख होवे। सुख का भोग हो, इसी के लिए तो हम मर रहे हैं। सुख महसूस हो। जहां महसूस ना हो, और महसूस भी क्या है, फिर वही सोचो, क्योंकि अभी संसार से तप्त हो। कोई ना कोई संसार दुख देते ही रहता है। इसलिए जब हम थोड़ा संकल्प चेंज करते हैं, इससे रहित होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। यदि कभी बंधन ना हो, कभी, तो मुक्ति का एहसास नहीं होगा। इसीलिए हमारे कई लिखने वालों ने कहे, बंधव होए तो मोक्ष बने, बंधव होए तो मोक्ष बने, होए अज्ञान तो ज्ञान नसावे। अज्ञान हो तो ज्ञान उसे नष्ट करे, बंधन हो तो मुक्ति करे। बाकी पूरी कविताएं मुझे नहीं याद हैं, पर ऐसी लाइन लगी है। यदि बंध हो तो मुक्ति बनेगी, और जिनको बंधन है उनकी मुक्ति होएगी, बिल्कुल होएगी। जिनको बंधन ही नहीं होगा उनका क्या होएगा? पर यहां वही आए हैं जिनको बंधन है, इसलिए तुम्हारी सबकी होएगी। जो मुक्त ही होंगे उनको कहेंगे, तुम आशीर्वाद देंगे कि तुम मुक्त हो जाओगे, फिर ताली बजाएंगे। जो मुक्त ही हैं उनको कहो तुम मुक्त हो जाओ, क्या खुशी। जो मरने वाले हैं उनको दीर्घायु का आशीर्वाद, चिरंजीवी का आशीर्वाद, ठीक है। कोई ब्रह्म को कहे तुम हमेशा रहो, उनके आशीर्वाद की क्या वैल्यू है? तो जो कुछ भी अनुभव करते हो ये सब सापेक्ष है।
सब सापेक्ष है। एक अनुभव में बंधे हो, मन सोचता है हम बच जाएं, इसलिए बचने में राहत है, इसलिए गुजरो, घटनाओं से गुजरो। तुम वहीं खड़े खड़े सब सोचते हो। हम दुखी भी होते हैं, सुखी भी होते हैं, हम होते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद सुख दुख से रहित भी होते हैं। कभी मान कभी अपमान, कभी मान रहित अपमान रहित। आप या तो मान में होते हैं या अपमान में होते हैं, रहित का कोई अनुभव नहीं है। सुख में होते हैं, दुख में होते हैं, मुक्ति का कोई अनुभव नहीं है। कभी अच्छे कभी बुरे, अच्छे बुरे से रहित भी कोई होता है, ख्याल नहीं है। इसलिए आत्मा की तरफ ध्यान नहीं है। धीरस्तु भोज्यमानोपि पीड्यमानोपि सर्वदा आत्मानं केवलम पश्यन् न तुष्यति न कुप्यति। धीर पुरुष, ज्ञानी पुरुष, धीर ज्ञानी पुरुष भोग्यमानोपि, सुख आदि को भोगने पर भी, पीड्यमानोपि, दुख दिए ताड़ित करने पर, अपमानित करने पर, दुखी करने पर भी, सर्वदा आत्मानम केवलम पश्यन्, वो केवल अपने को देखता है, मान और अपमान को नहीं, लाभ और हानि को नहीं, द्वंद्वों को नहीं, उनको नहीं देखता, वो अपनी आत्मान को देखता है। जब ढेला बना तो मिट्टी ने अपने को देखा, ढेला को नहीं। ढेला हूं ये नहीं सोचा, हुआ। तोड़ा गया तो टूट गया ये नहीं, मिट्टी ने यही देखा मैं अभी हूं, मैं तब थी। उसकी नजर अपने में है, ढेले में नहीं, ढेले के टूटने में भी नहीं। कई बार ध्यान करने वाले दुनिया नहीं देखते तो दुनिया का अभाव देखते हैं। उनकी नजर भी अभी अपने में नहीं, प्रकाश दिखता है, प्रकाश नहीं दिखता। सुख था अब सुख नहीं रहा। या तो किसी है को देखते हैं या किसी के न रहने को देखते हैं। उन दोनों के समय अपने रहने को नहीं देख रहे। कई पदार्थ देखते हैं, कई शून्य देखते हैं। तो पदार्थ देखा तुमने, शून्य देखा तुमने, तुम नहीं हो क्या? तुमने अपने को क्यों नहीं देखा कि मैं हूं? मुझे क्या लेना शून्य से, मुझे क्या लेना पदार्थ से? कोई भी अनुभूति को मुझे अपनी छाती पे नहीं लगाना। किसी अनुभूति को, शून्य को भी छाती से नहीं लगाना, क्योंकि शून्य मेरा अनुभव है। जिनका नहीं है वो नहीं सोच पाएंगे। वो एक व्यक्ति ने जो लिखित दिया था, तुम शून्य में थे, विचार नहीं रहते, फलाना नहीं रहता, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम रहते हो, अपनी बात करो ना। शून्य नहीं रहा ये तुम्हारा वर्णन है, पदार्थ नहीं रहा ये तुम्हारा वर्णन है, ये तो ऑब्जेक्ट का है। और तुम कब नहीं रहते, तुम कब बिगड़ते हो? जो बिगड़ गया वो तुम नहीं, जिसको देखा तुम नहीं, जो शून्य भी जाना वो भी मैं नहीं। यदि शून्य है, कहोगे वहां शून्य ही शून्य था, तुम तो थे ही नहीं। शून्य ही शून्य था, शून्य ही शून्य का पता शून्य को था। धीर पुरुष भोगों पे रुचि नहीं है। क्या मेरे साथ हुआ उस ताड़ना पर, जो अपमान हुआ, दुख आया, उस पर नहीं, उसकी नजर अपने आप पर है। इसलिए दुख में और सुख में आत्मानम केवलम पश्यन्, केवल अपने पर नजर, मैं, केवल मैं। जिस मैं की बात करते हैं तुम तो इसे मैं कह रहे हो, कोई मन को मैं कह रहा है, कोई उजेला देख के यद्यपि उजेला उजेला जब हमें दिखा था, सारा शरीर प्रकाशमय था, उस चमत्कार में अभिभूत थे, मस्त थे, उसका जाना बुरा लगा, लेकिन वो आत्मज्ञान नहीं था। अभी शून्य भी आत्मज्ञान नहीं है, पर शून्य के समय आत्मज्ञान आसान हो जाएगा। जब भी तुम किसी को भोगने लगोगे, चाहे सुख को चाहे दुख को, भोगने वाला स्वयं को खो देता है। दुख के भोगने में दुखकार हो गए, सुखाकार हो गए, तुम चैतन्याकार रहो, तुम हो,
दुख आया दुख गया, गांठें गांठें हैं, छोटी हैं बड़ी हैं, तुम क्या हो? तुम्हारी नजर यदि मैं पर हो, चैतन्य में विश्राम करो, सुख में मत करो। सुख में भी मत रुको, दुख में भी मत अटको। सुख में फूलो मत और दुख में भूलो मत। तुम कौन हो ये याद रखो। तुम अपने प्रति जागृत रहो। तुम बेहोश मत हो। सुख भोगने में भूल गए मैं को, शून्य देखने में भूल गए मैं को। यद्यपि शून्य को देख तुम ही रहे हो, पर शून्य को सिद्ध कर रहे हो, अपने को सिद्ध नहीं कर रहे मैं हूं। बिना मैं का शून्य, बिना मैं का सुख, बिना मैं का दुख। तो तुम सुख दुख देखने बैठे हो कि साक्षी होने बैठे हो? तुम सुख दुख को जानने बैठे हो या आत्मज्ञान के लिए आए हो? ये शब्द यहां भी है। जब भी आश्चर्य से कहते आश्चर्य कि हम सदा रहते हैं और अपने को नहीं जानते। किसी अवस्था को ही मैं कह चलते हैं, उसी को छाती में लगा लेते हैं। जिस समय मैं हूं बस। मैं कुछ होता नहीं, मैं को कुछ होना भी नहीं, होता भी नहीं, होता सा लगता है। इसलिए अज्ञान से जो होता सा लगता है उसे तुम हुआ सत्य मानते हो। और जो सदा से सत्य हो, त्रिकालाबाधित, आज सच जुगा सच, है भी सच नानक, थे भी सच, हो भी सच, रहोगे भी सच, रहते भी हो सच, रहे भी हो। ये झूठ नहीं है, रहे भी हो। लेकिन जो रहे हो वो ख्याल में नहीं है। तो जिन्होंने प्रश्न किया था, तुम शून्य में रहते हो, विकल्प नहीं रहता, हाँ तुम रहते हो, मेरे से इतना मतलब है। और यही आखिरी है। उन्होंने कहा था आगे का मार्गदर्शन करें। हम ये कहें कोई मार्ग नहीं है। मार्ग होगा तो भटक जाओगे। कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं पाना। सिर्फ तुम्हारा होना ही तुम्हारा लक्ष्य है। तुम्हारे होने के अलावा कोई लक्ष्य नहीं। तुम अपने होने के आगे जा भी नहीं सकते। कितना दौड़ो अपने आगे नहीं जा सकते। सबको छोड़ सकते हो, अपने को छोड़कर कहां जाओगे? सबको छोड़ जाओगे पर अपने को कहां छोड़ जाओ? अपने से आगे है जगह, सबसे पार जा सकते हो, पर अपने अस्तित्व के पार जाने की जगह नहीं। सा काष्ठा सा परागति, उसके आगे कोई जगह नहीं है। इसलिए तुम्हारे आगे कोई जगह नहीं, तुम्हारे पीछे कोई जगह नहीं। तुम आगे पीछे देखो ही मत, तुम और को देखो ही मत। और को देखोगे तो कहोगे पाना है, और को सुनोगे तो कहोगे जाना है, और सुनोगे कहो खाना है। तुम अकेले हो जाओ, कैवल्य, तुम अकेले। इसलिए धीर पुरुष सुख और दुख की पीड़ाओं में भी आत्मानम केवलम पश्यन, सुख को नहीं देखता, सुख में नहीं, दुख में नहीं रमता। आत्मानम, वो मैं में रमता है, चैतन्य में। चिति विश्राम में तिष्ठस। तू चैतन्य में रम, सुख में न रम, दुख में न रम, स्वर्ग में न रम, नरक में न रम, स्त्री में न रम, पुरुष में न रम, पद में नहीं। हाँ, और कृष्ण तो राधा रमण है ना। एक जगह गौरक्षा आंदोलन हुआ। मेरे गुरुदेव के शिष्य जितने रहे वो वेदांती रहते थे, पर जब आंदोलन चलाना होता है तो कुछ छोटी बातें लेके चलनी ही पड़ती है। तो कोई कीर्तन करना होगा, कुछ कहना होगा, तो जेल में संत करपात्री जी भी जेल में थे, और भी संत जेल में थे, मेरे गुरु भाई जेल में थे। तो वहाँ कहें गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय।
राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, ऐसे। तो संत महात्मा का कहें, बाधा हरण बाधा हरण बाधा हरण कहो। कहें हमें राधा रमण नहीं चाहिए, हमें तो बाधा हरण चाहिए। तो तुम कोई रमण नहीं हो, अनात्म रमण नहीं हो, तुम किसी में रमण मत करो, आत्मा में ही आप ही रमण करो, और कहीं नहीं। आत्म रमण, आत्मरति, आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्ममिथुन, आत्मानंद, आत्मरति, आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्ममिथुन, आत्ममैथुन, आत्मानंद। तुम मैं अकेले हो। ये जो अलग मैं थी आत्मरमण, ये जो चिदाभास अनात्म रमण करता था, ये चिदाभास चिद रमण करे। ये जीव जो अनात्म रमण करता था अपने आत्मा में, वहां दो न रह जाएं। ये मैं चैतन्य में लीन हो जाए, इतनी लीन हो जाए, तू वर्क गिरा मैं जल जाऊं, पतिंगों की तरह दिए में जल मरो। तू वर्क गिरा मैं जल जाऊं, तेरा हूं तुझी में मिल जाऊं, हो हमसे खता और तुम बख्शो, ये रोज का झगड़ा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है तो कावे में सिजदा कौन करे। तुम अपने घर में आओ, जो सुख छज्जू दे चव्वारे, वो न बलख न बुखारे। जो अपने घर में चैन है, स्वर्ग में भी नहीं है, नरक में तो होने का सवाल ही नहीं है। सुख रमण भी मत बनो, किसी और का सुख मत लो, और के सुख लेने में पराधीन बन जाओगे, बंधन हो जाएगा। तुम आत्म सुख लेने की कला विकसित करो। आत्म सुख, आत्मानंद, आत्म मिथुन, अपनी याद करके आप ही मस्त हो जाओ, खो जाओ। जैसे किसी में खो जाते हो, प्रेमी लोग प्रेमी में खो जाते हैं, तुम अपने में खो जाओ। इतना खो जाओ कि तुम दो हो, पाने वाले पाने योग्य, भूल जाओ। अपने शरीर को, जिसको अभी तक कहता था मैं करता हूं, मैं चलता हूं, इसको भी अब ऐसे ही देखता है जैसे वो चलता है, ये चलता है, ये बैठा है, ये उठ गया है। इसीलिए ज्ञानी जन प्रक्रिया में यही बोलते थे। मेरे गुरु भाई अभी अभी नाभा में थे, देवानंद जी, उनका शरीर छूट गया है। वही कहते, ये शरीर कानपुर जाएगा, ये शरीर कलकत्ता जाएगा, ये शरीर अभी बंबई से आया है, ये शरीर शौच गया था, ये गया था। एक स्मरण बना रहे। मैं यद्यपि इसका खंडन करता था, व्यंग करता था, क्योंकि बोधवान बोले या ना बोले, पर फिर भी साधक बोले, बोलने पर याद रख के बोले कि यह मन गया, ये मन बहुत अशांत है, ये मन आजकल ठिकाने नहीं है, और तुम जरा उसे देख रहे। पहले तो इसको देखो और थोड़ा सा हिम्मत जुटाओ, ये मेरा नहीं है, या तो सब है मेरे, बस इतने से मुक्ति मिल जाएगी। इतना देखने की हिम्मत तो जुटाओ, काम बन जाएगा। तो इस शरीर की चेष्टाओं को ज्ञानी ऐसे देखता है जैसे और के शरीरों की क्रियाएं देखता है। औरों को इन आंखों से देखता है, जरा ध्यान दो, औरों की चेष्टा को इन आंखों से देखता है, अपने शरीर की चेष्टाओं को भीतर से देखता है। ये क्रिया है, देखता तो हुई। इसी तरह से मन की चेष्टाओं को और गहरे साक्षी से देखता है, बाहर इंद्रियों से देखता है,
भीतर के शरीर की क्रियाओं को मन से देखता है, श्वास आदि को, कहाँ मन चला गया। तो देखो, श्वास आदि की क्रिया को, मंत्र आदि को मन से जानता है, पर मन क्या कर रहा है ये चैतन्य स्वयं जानता है। और मैं चैतन्य हूं, इसके जानने के लिए किसी और की जरूरत नहीं, तू ही है। इस तरह से तू आत्मज्ञान को उपलब्ध होकर सब कर्मों को तू औरों के शरीरों से होने वाले और जगह होने वाली क्रियाओं की तरह देख, और फिर क्या, संस्तवे चापी निंदायाम, और फिर इस तेरे करने की कोई निंदा करता है या तेरे करने की कोई प्रशंसा या स्तुति करता है, कथम क्षुब्धेत, तू कैसे क्षुब्ध होगा जब तू करते ही नहीं, तूने गलती की नहीं, तू तो सिर्फ देख रहा है, तो तू जिम्मेदार कैसे बन जाता है। तो ज्ञानी ऐसे देखता है। जनक ये कह रहे हैं कैसे क्षुब्ध हो जाएगा, कैसे लाभ और हानि अनुभव करेगा, कैसे पापी हो जाएगा, कैसे पुण्यात्मा और दानी बनेगा, कैसे कॉम्प्लेक्स ग्रंथि कैसे निर्मित होगी। तो कोई स्तुति करे, कोई निंदा करे, ज्ञानी क्षोभ को प्राप्त नहीं होता। अभी तो तुमने ये मान लिया है कि क्षोभ कोई बात नहीं, यद्यपि क्षोभ तुम्हारा नहीं है, पर यदि हो जावे तब भी तुम कहो मैं क्षुब्ध नहीं हूं। क्षुब्ध हूं, क्षुब्ध नहीं हूं, ध्यान रखो। क्षुब्ध हूं तो हो गए क्षुब्ध, तुम क्षुब्ध नहीं, तुमको ये लगता है क्षुब्ध नहीं, तो कहां हो गया क्षोभ। जो नर दुख में दुख नहीं माने, बड़ा सरल है, पर अंदर देर ख्याल करो, ये तो साधना ही नहीं करते, तुम ये सोचते ही नहीं हो। तो मुक्त होने के लिए ये जरूरी है कि ये सोचो। इसीलिए एक सुलाया था, मुक्ताभिमानी मुक्त ही, जो कहेगा मुझे गुस्सा नहीं आया, नहीं आया, पर ईमानदारी से बोलना मुझे नहीं आया, इस गुस्सा से मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। रिश्ता नहीं तो पक्ष भी नहीं लोगे, तुम इसके साथी बन जाते हो। तो ज्ञानी क्षोभ को प्राप्त नहीं होता। अमाया मात्र मिदम विश्वम पश्यन विगत कौतुका अपि सन्निहिते मृत्यु कथम तृष्यति धीर धी। आज इतना ही कहेंगे इस श्लोक को कहकर, थोड़ा ध्यान 5-10 मिनट। माया मात्र मिदम विश्वम, ये विश्व माया मात्र है। जैसे स्वप्न होता है ऐसे ही माया से होता है, दिख रहा है। विगत कौतुक, ये जादू का खेल है, चमत्कार है, ऐसा ज्ञानी समझता है। और चूंकि ये सब खेल है, कौतुक है, माया है, और ये कौतुक कौतुक समझ में आ गया है, खेल खेल समझ में आ गया है, तो मौत भी सामने है, खड़ी है, शरीर जाने वाला है, शरीर छूट रहा है, तब भी मैं नहीं मर रहा, मेरी मृत्यु नहीं हो रही, मेरे को दुख नहीं है, मेरे को कोई भय नहीं है। मौत को सामने देख करके भी भला वो क्यों कर डरेगा। घटनाएं घट रही हैं बाहर, मुझ चैतन्य में कोई घटना नहीं, कोई आरोपित ही नहीं कि मेरी मृत्यु, मेरा दुख, मैं करता, मेरी इंद्रियां, मेरा मन, मैं दुखी, मैं सुखी। इस तरह के सभी अभिमानों का त्याग कर एक केवल अभिमान है कि मैं मुक्त हूं, मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य हूं। ये सुन के नहीं बोलता, इसलिए मेरा इशारा है कि तुम आत्मा हो के बोलो। तुम आत्मा हो जाओ फिर बोलो मैं आत्मा हूं, रट के मत बोलो, तैयार करके मत बोलो। तुम इस दुख से दुखी नहीं हो, इस क्षोभ से क्षुब्ध नहीं हो, इससे तुम पापी नहीं हो, पुण्यात्मा नहीं हो, तुम बड़े दानी धर्मात्मा और कृपण नहीं हो, तुम चैतन्य हो। किसी कर्म को अपनी छाती पर मत लगाओ, किसी वृत्ति, किसी को मत अपने ऊपर लगाओ, तुम कोई पाउडर मत पोतो,
सुंदर वाला तो कई लगाते ही हैं, पर कभी कभी नाटक वाले काला भी पोत के जाते हैं। वो दोनों पाउडर हैं। अच्छा वाला पुण्य पोत के तो बहुत जाते हैं। पुण्य आत्मा मैं हूं ये कहने को तो छाती ठोक के कहते हैं, जरा पापी कहने में गड़बड़ाते हैं। पर यदि दोनों पाउडर है तो चाहे काला पोत लो चाहे सफेद पोत लो, तुम्हारे स्वरूप में दोनों नहीं है। तुम्हारा स्वरूप नित्य शुद्ध मुक्त है। जनक यही कह रहे हैं। जनक कहते क्यों क्षोभ होगा, क्यों इस बात से मैं परेशान होऊंगा। जनक अपने लिए कह रहे हैं। आखिर ज्ञानी जब है वो अपनी इस बात को स्मरण रखता है तो क्यों। इसलिए अपसन्निहिते मृत्यु, बिल्कुल नजदीक मौत है, मरने का समय आ गया है, शरीर छूटने वाला है, मृत्यु हो जाने वाली है। इस मौत को अनुभव करता हुआ भी अपनी मौत अनुभव नहीं करता। अपनी मौत वही अनुभव करता है जिसकी आइडेंटिटी है मन आदि से, इंद्रियों से, आभास से, उसको ही मौत लगती है। अपनी मौत तो पहले भी कभी नहीं हुई, अभी भी, आगे होनी भी कभी नहीं। ये मौत तो अज्ञानी देखते हैं। ज्ञानी कैसे अपनी मौत देख लेगा। अज्ञानी अपनी हत्या कर लेता है, ज्ञानी अपनी हत्या कभी नहीं कर सकता। ज्ञानी ही अकेला है जो कोई हत्या करे तब भी उसकी हत्या नहीं होती। समय हत्या करे तब भी ज्ञानी को न समय मार सकता है न दुश्मन मार सकता है। ज्ञानी को कोई मार नहीं सकता और अज्ञानी को जो देह मन आदि में, आभास आदि में अहम बुद्धि है, उसे कोई बचा नहीं सकता। अज्ञानी को परमात्मा भी बचा नहीं सकता और ज्ञानी को समय काल भी नहीं मार सकता। इसलिए तुम अभय होकर निश्चिंत होकर रहना सीखो। रोज स्मरण करो, स्मरण करो, क्योंकि संसार इतना प्रभावी है कि न चाहने पर वो याद आएगा। इसमें सुख है, याद आएगा, इसकी याद करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। ये याद में लानी पड़ेगी, आती नहीं। ये बाहर के विषय सहज दिख जाते हैं। इंद्रियाणि पराण्या परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। आत्मा नहीं अनुभव में आती, संसार अनुभव में आता है। इंद्रियां बाहर को हैं, ये न चाहने पर भी मिल जाएंगे। कितना बचो स्त्री दिख जाएगी, कितना बचो पुरुष दिख जाएगा, कितना बचो धनी दिख जाएंगे, कितना बचो ये संसार दिख जाएगा। आत्मा नहीं अनुभव में आती। इसलिए प्रयत्न आत्मा के अनुभव का करो। कश्चित धीरा, कश्चित धीरा, कोई धीर पुरुष प्रात्यगात प्रत्यगात्मानमैक्षत, आवृत्य चक्षु, इंद्रियों को रोककर, मन को ठहराकर, संसार की इच्छा छोड़कर आत्मा को जानने की इच्छा करता है। और जो करता है वो जरूर जान जाएगा। फिर जान जाए तो इतना आसान है, फिर और बता दें। औरों के जानने को आंख चाहिए, किसी को देखने को आंख चाहिए, छूने को हाथ चाहिए, सूंघने को नाक चाहिए, चखने को जबान चाहिए, और सुख भोगने को मन चाहिए, जानने को बुद्धि चाहिए। मैं के लिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए आत्मबोध सबसे सरल है। आत्मबोध में कोई प्रमाण दोष नहीं। देखने में आंख दोष, सुनने में कान दोष, कुछ का कुछ दिख जाए, कुछ का कुछ सुनाई दे जाए, बुखार हो तो मीठा भोजन कड़वा लग जाए। विषय बोध में इंद्रियों के दोष लगते हैं। आत्मबोध में सबको छोड़ दो, निर्दोष आत्मा का बोध सहज हो जाएगा। तुम किसी को साथ मत लो, बिना इनके तुम इंद्रियों को लेके जाओगे तो नहीं पहुंचोगे। तुम इनको छोड़ो, चैतन्य तुम हो। 5 मिनट ध्यान करेंगे, फिर छुट्टी। अब देखो, तुम्हारे इंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं और इंद्रियों के विषय हैं। और जहां इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं, वहां तुम भी हो। यदि कान में हो तो तुम हो, कान है और शब्द है। तो तुम शब्द नहीं, तुम कान नहीं, तुम चैतन्य हो। देखो, देखने में देखने वाले को मत भूल जाना। तमाशा देखता तू है,
तमाशा खुद न बन जाना। देखता तू है, तू आंख मत बन जाना, तू कान मत बन जाना, तू संसार मत बन जाना, तू दुख मत बन जाना, सुख मत बन जाना। तू जान तू चैतन्य है, चैतन्य ही रहना, और कोई ध्यान नहीं। तू चैतन्य है, यदि नहीं है तो बोल मैं चेतन नहीं हूं, यदि है तो दावे से बोल, धड़ल्ले से बोल कि आंख में मैं चेतन हूं, मेरी उपस्थिति से दिखता है। आंख अकेली उपस्थित हो नहीं देख सकती, बिना मेरी उपस्थिति के आंख आंख नहीं है, आंख आंख नहीं है, कान कान नहीं है, संसार संसार नहीं है, मन मन नहीं है, यदि तू नहीं है। और पहले तू ये जान मेरी सत्ता से है, फिर और एक सेकंड ऐसा जान कि तेरी सत्ता से है तो तेरी ही सत्ता है, इनकी सत्ता ही नहीं है। पहले तेरी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। देख, तेरे कान में हुए बिना शब्द कौन पकड़ेगा? शब्द कान पकड़ेगा, पता तुझे चलेगा। रूप आंख पकड़ेगी, पता तुझे चलेगा। गंध नाक पकड़ेगी, पता तुझे चलेगा। दुख सुख मन पकड़ेंगे, साक्षी तू होगा। ज्ञान अज्ञान होंगे बुद्धि के, ज्ञान अज्ञान का साक्षी तू ही होगा। सजग हो जा, तू चैतन्य है। ये दुख सुख इनके धर्म है, सुनना देखना करना ये इंद्रियों के धर्म है, कुछ कर्मेंद्रियों के धर्म है, कुछ ज्ञानेंद्रियों के धर्म है। कर्मेंद्रियों के धर्म, ज्ञानेंद्रियों के धर्म है, मन के धर्म है। तू इन सब धर्मों से रहित है, तेरा स्वधर्म कुछ और ही है। तू चैतन्य है, तू आनंद है, तू अनादि है, तू अनंत है। तू केवल भीतर नहीं है। ध्यान करना है तो एक बात का ध्यान कर, ये शरीर घड़ा है, तू आकाश है। सुन, शरीर घड़ा है, तू आकाश है। तू घड़े के भीतर भी है, घड़े के बाहर है। ध्यान कर। यदि ध्यान ही करना है तो फिर ये आज मैं बता रहा हूं, शरीर को घड़ा जान। तू इस शरीर रूपी घड़े के भीतर भी है और घड़े के चारों तरफ बाहर भी है। तू आकाश है, आकाश की तरह है। तू आकाशवत है, आकाशवत सर्वगतश्च नित्या। ये चैतन्य आकाश की तरह है। आकाश केवल घड़े के भीतर नहीं है, भीतर भीतर भी आकाश है, पर बाहर भी है। तू ध्यान कर, मैं भीतर और बाहर दोनों तरफ हूं, शरीर के भीतर भी शरीर के बाहर भी। बाहर भीतर एक को जानो, भीतर और है बाहर और है, ऐसा मत जानो। भीतर बाहर एक को जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे ना भ्रम की काई। ये केवल शब्द न रट, अनुभव कर। तू शरीर के भीतर भी है, शरीर के बाहर भी है। शरीर को बाहर से भी देख, शरीर को भीतर से भी देख। तू यहां भी देख, वहां भी देख। मेरे एक गुरु भाई बोलते थे, यह भी देखा वो भी देख। जो ये नजदीक है ये, वो उसे भी देख। ये भी देखा वो भी देख। और यहां ही से नहीं, यहां को यहां से देख, वहां से वहां को देख। मेरे गुरुदेव कहते थे, जो सब में है, जिसमें सब है, जो सब में होकर सबको जानता है। आहा, तू शरीर के भीतर शरीर के बाहर। तू इस देह को भी देख, दूसरे लोगों को भी देख। ये भी देखा वो भी देख। इन नैनों का यही सलेख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा रह जाए एक। तू भीतर देख,
शरीर को बाहर से भी देख, शरीर को चारों तरफ से देख, शरीर को घेर ले बाहर से और भीतर से। घड़े के भीतर आकाश, घड़े के बाहर आकाश। ये चैतन्य निराकार शरीर के भीतर भी है, बाहर भी है। ध्यान कर, मैं बाहर भी हूं, मैं बाहर भी हूं। तू बाहर भी निकल, भीतर भी रहे। केवल भीतर नहीं, केवल बाहर नहीं, बाहर भीतर दोनों तरफ। ध्यान कर, ध्यान कर, बिल्कुल ध्यान कर, पूरा एकाग्र हो जा, पूरी समाधि। एक ही बात, मैं भीतर भी हूं, बाहर भी हूं। शरीर को मैं बाहर से भी जानूं, भीतर से भी जानूं। घड़े को सागर में डुबो दिया, पानी घड़े के भीतर भी है, बाहर भी है। चेतन भीतर और बाहर, भीतर और बाहर। तू इधर से उधर नहीं, उधर से, तू चारों तरफ देख, सब तरफ तू है, सर्वत्र तू है। देख, तू शरीर में नहीं है, तू आसमान में भी है। तू इस लोक में नहीं, परलोक में भी है। तू यहां भी है, वहां भी है, इधर भी है, उधर भी है। तू अपने होने को देख, फिर न इधर देख न उधर देख, न यहां देख न वहां देख। मैं हूं सिर्फ, मैं हूं सिर्फ, इतना ही देख, इतना ही देख कि मैं हूं। न आंख देख, न कान देख, न मन देख, न बुद्धि देख, न भीतर देख, न बाहर देख, सिर्फ देखने वाले को देख। मेरे गुरुदेव कहते थे, देख देख, देखने वाले को देख। कौन देख रहा है, कौन जान रहा है, कौन चेतन है। तू किसी जड़ को ना देख, तू किसी इंद्रिय को ना देख, तू किसी पदार्थ को ना देख। और देखना है तो दिखाई पड़े तो देख, लेकिन दिखाई देने वालों को देखना लक्ष्य नहीं है। मैं यहां दिखाई देने वालों को देखने नहीं आया, देखने वाले को देखने आया हूं। कबीर साहब, कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु ने अलख लखाया है। अभी तक लोग जो लख में आता है उसे लखाते हैं, जो दिखता है उसे दिखाते हैं। आज गुरु ने उसे दिखाया जो दिखाई नहीं देता, देखता है। आज गुरु ने उसको लखाया, सतगुरु ने अलख लखाया है। जो लखा नहीं जाता उसे लखा दिया, जो लखा जाता था उसे कहा ये लखने लायक ही नहीं है, क्या शिरमारी करता है। जो दिखाई दे रहे हैं ये देखने लायक नहीं है, इनमें क्या नजर लगाता है। तू नजर लगा देखने वाले में, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। एक बार अपनी नजर देखने वाले पे लगा, तेरी जिंदगी इसी में गुजर जाएगी, नशे में, आनंद में, मस्ती में गुजर जाएगी। मैंने एक गीत लिखा था कि दिखाई देने वाले पर सब कोई नजर डालते हैं, औरों को सब देखते हैं, अपने को कोई नहीं देखता। तू दिखाई देने वाले को देखता है कि देखने वाले को? ध्यान दे, तू जानने में आ रहा है उसमें तेरा ध्यान है कि जो जान रहा है उसमें तेरा ध्यान है? तेरा ध्यान मन जाता है मन पर है कि जो मन को जान रहा है उस पर है? जहां भी है ध्यान अपने में ले आ, बहुत अच्छे, जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। तू है कि झूठ है? यदि सुनाई दिया तो तू नहीं है, यदि मन गया तो तू नहीं है। तू मन को क्यों जानता है? अपने को जानना। तू शून्य को क्यों जानता है? तू जानना मैं हूं। तू क्यों दुनिया को जानता है? तू है ना, तुझे तो दुनिया दिखती है। तू जाने हुए को मत जान, जानने वाले को जान। तू दिखाई पड़ने वाले को मत देख, देखने वाले को देख। तू बदलने वाले को न ध्यान दे, तू साक्षी है इन बदलने वालों का, इसे देख। इसी में तेरा बेड़ा पार है, तू मुक्त है, तू धन्य है। तू क्यों परेशान होता है? तू क्यों झंझट माने बैठा है?
ये जन्मों जन्मों के अज्ञान के अंधेरे को 1 मिनट में दूर कर, लाखों वर्षों का अंधेरा गुफा का 1 मिनट की रोशनी से चला जाता है। ये जन्मों जन्मों की ना समझी 1 सेकंड में जाती है कि तू दृष्टा है, चेतन है, आत्मा है। तू दिखाई देने वाले पर जोर न दे, देखने वाले पर दे। सुनाई देने को मत सुन, सुनने वाले को सुन। तू जानने में आने वाले को मत जान, जानने वाले को जान। तू और सबसे मन हटा, अपने को जान। और मन को भी मत जान, साक्षी है तू जान। इसी से बेड़ा पार होगा, जीवन धन्य होगा। अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं।